हेलो दोस्तों, कार्तिक स्नान का बहुत ही महत्व है। आप कार्तिक महीने में स्नान करिए। सबसे पहले कार्तिक से स्नान के क्या नियम है। सबसे पहले देखिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तुलसी सेवा, चाहे कुछ आप काम करने का साल भर आप सुबह स्नान करिए ना करिए, लेकिन कार्तिक महीने में आप ज़रूर स्नान करिए। तुलसी सेवा सबसे बड़ी ये तुलसी सेवा है। देखिए मैं तुलसी मैंने कैसी लगा रखी, सबसे बड़ी तुलसी सेवा है। देखिए मैं तुलसी कैसी लगा रखी है। तुलसी सुबह सुबह सूर्य देवता जल चढ़ा के फिर तुलसी का सींचना चाहिए। तुलसी की सेवा है। कार्तिक महीने में तुलसी की सेवा है। कार्तिक स्नान है। आप चाहे साल भर नहाइए नहाइए, लेकिन कार्तिक महीने में या ना हो सके तो 5 ही दिन नहाइए। कार्तिक महीने में ज़रूर नहाना चाहिए। कार्तिक स्नान का बहुत ही लाखों गुना फल मिलता है। देखिए मैं अभी सालिग्राम जी को नहलाऊँगी। तुलसी की सेवा तो आप कार्तिक महीने में बहुत ही लाख गुना फल मिलता है। कार्तिक महीने में आप ज़रूर स्नान करिए। कार्तिक स्नान का पुराण सब में इसका महत्व है। आप इसको नहा के देखिए, 5 दिन कम से कम नहाइए। पूरे साल आप अपने हिसाब से बिजी रहते हैं, लेकिन कार्तिक महीने में 1 महीने ऐसे है कि आप तुलसी मैया को दीजिए। फिर मैंने अपने कान्हा का स्नान कराया, कान्हा की सेवा की। कान्हा जी को तैयार किया, भोग लगाया, आरती की, स्नान कराया। मेरे पास देखिए 2-2 सालिग्राम जी हैं। देखिए 2-2 सालिग्राम जी। एक सालिग्राम जी में तुलसी जी में रहते हैं, ये वाले तुलसी जी में रहते हैं, ये वाले हमेशा मंदिर में रहते हैं। लेकिन कार्तिक महीने में कहा जाता है कि कार्तिक महीने में तुलसी के पास ही रखना चाहिए, क्योंकि सालिग्राम जी से तुलसी जी का विवाह हुआ था। और मैं दिन में तो यहाँ रखती हूँ, रात के समय मंदिर में रखती थी। और ये वाले तो जो है सालिग्राम जी हमेशा ही तुलसी के पास ही रहते हैं। कहा जाता है तुलसी जी ने सालिग्राम विष्णु जी को श्राप दिया था। तो तुलसी जी विष्णु भगवान सा, क्योंकि विष्णु भगवान ने तुलसी जी का सतीत्व भंग कर दिया था। कि कहा कि जालंधर के तुलसी जी के जो पति जालंधर थे, उनको वरदान प्राप्त था कि उनको कोई मार नहीं सकता है, कोई देवी देवता नहीं मार सकता है। तो इनको ये बड़े परेशान कर रहे थे देवी देवताओं को। तो फिर सभी देवता उनके विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान ने कहा ये बहुत पतिव्रता है, इसके पति कोई नहीं मार सकता है। तो सब लोग कहने पर विष्णु भगवान का सतीत्व का भंग किया। फिर शिव जी ने इनके पति का वध किया। तो सतीत्व भंग करने के चक्कर में तुलसी जी ने विष्णु भगवान को श्राप दिया था कि तुम पाषाण के हो जाओ। तब से ये सालिग्राम जी के रूप में इनके पूजा की जाती है और एकादशी दिन इनका विवाह किया जाता है। तुलसी जी शिव जी पर कभी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि शिव जी ने तुलसी जी के पति का जालंधर का वध किया था। इसीलिए तुलसी शिव जी पर कभी नहीं चढ़ाई जाती है। बैर माना जाता है लोगों का आपस में। फिर मैं कार्तिक महात्म पढ़ती हूँ, क्योंकि एक कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा बहुत ही फलदायी होती है और तुलसी की पूजा ही करनी चाहिए और कार्तिक महात्म पढ़ना चाहिए। कार्तिक महात्म में पूरी कहानी बताई गई है। पूरी कहानी, जो भी कहानियाँ हैं सारी कहानी बताई, कैसे तुलसी जी का जन्म हुआ, कैसे तुलसी जी का विवाह हुआ, सब कहानी बताई गई है। मैं कार्तिक महात्म पढ़ती हूँ। सबसे बड़े बात तो दीपदान का है। कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व है, लाखों गुना का फल मिलता है। कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा, और फिर मैं उसके कार्तिक के महात्म पढ़ती हूँ। और सुबह सुबह तुलसी जी के ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तुलसी की पूजा करना होता है। तो आप लोग भी कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान करिए और पुण्य के भागीदार बनिए, और आप भी बहुत पुण्य प्राप्त करिए। जय तुलसी माता, जय सालिग्राम जी।